बिहार में बीजेपी के पास ज्यादा सीटें, मगर क्यों है नीतीश कुमार के नाम की चर्चा? क्या सच में बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री या बदलेगा खेल? नीतीश कुमार के सेंट्रल में जाने की भी खबर। क्या है अंदर की कहानी? क्या चिराग के ऊपर दांव लगाने की हो चुकी है तैयारी? आई बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 243 सीटों में एनडीए को 202 सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है वो ये कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली हैं। फिर भी मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार का नाम क्यों सबसे आगे चल रहा है? क्या ये सिर्फ पुराने गठबंधन की मजबूती का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और रणनीति छिपी हुई है? आज हम इसी सियासी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिहार की सियासत में सीटों की संख्या हमेशा सब कुछ तय नहीं करती। यहाँ रिश्ते, भरोसा और लंबी साजिशें ज्यादा मायने रखती हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। पिछले दशकों से उन्होंने कई बार गठबंधन तोड़ा जोड़ा, लेकिन जब बात एनडीए की एकजुटता की आती है तो नीतीश ही सबसे आगे आते हैं। बीजेपी आलाकमान ने साफ संकेत दिए हैं कि सीटें मायने नहीं रखती हैं। नीतीश का भरोसा ही सबसे बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नीतीश ने कई संकटों में एनडीए को संभाला है। उनकी साफ छवि और कुशल प्रशासनिक क्षमता बिहार के लिए जरूरी है। लेकिन क्या ये अंतिम फैसला है या खेल में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? चलिए पहले समझते हैं कि आखिर बीजेपी नीतीश पर ही क्यों अड़ी हुई है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के पुराने योद्धा हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है और हर बार बिहार को नई दिशा दी है। विकास के मोर्चे पर उनके फैसले जैसे सड़कें, शिक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार आज भी लोगों के जहन में ताजा है। बीजेपी जानती है कि नीतीश का चेहरा बिहार के ग्रामीण इलाकों में खासा लोकप्रिय है, खासकर यादव, कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच। एनडीए की जीत में जेडीयू की 85 सीटों का बड़ा योगदान है। अगर बीजेपी सीधे मुख्यमंत्री पद पर दावा करती है तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। इसलिए आलाकमान ने रणनीति बनाई है कि नीतीश को ही आगे रखा जाए। लेकिन सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को सेंट्रल में भेजा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कोई अहम पद मिल सकता है, जैसे ग्रामीण विकास या पंचायती राज मंत्रालय। ऐसा होने पर बिहार में नया चेहरा सामने आ सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में एक बैठक में कहा था कि एनडीए का फॉर्मूला हमेशा सामूहिक निर्णय पर आधारित होता है। नीतीश जी का अनुभव अमूल्य है, लेकिन भविष्य की योजना भी महत्वपूर्ण है। इस बयान से यह साफ होता है कि नीतीश के लिए दिल्ली दरबार में जगह बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में सीएम पद खाली होगा और इस दौरान एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म होगा। लेकिन तब तक नीतीश ही केंद्रीय चेहरा बने रहेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश सेंट्रल चले जाते हैं तो बिहार में कौन लेगा कमान? यहाँ चिराग पासवान का नाम सबसे जोरों पर चर्चा में है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी पार्टी को 19 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनाव से काफी ज्यादा हैं। चिराग को बीजेपी का बेटा माना जाता है। 2020 में उन्होंने नीतीश के खिलाफ खुला विद्रोह किया था, लेकिन अब वे एनडीए के लॉयल सिपाही बन चुके हैं। अगर चिराग पर दांव लगाया जाता है तो ये बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान समुदाय के युवा चेहरे हैं जो बिहार के 16% वोट बैंक को एकजुट कर सकते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान केंद्रीय स्तर पर बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। चिराग को सीएम बनाने से बीजेपी उत्तर भारत में दलित वोटों को मजबूत कर सकती है, जो 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। चिराग की छवि एक आधुनिक युवा नेता की है। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, युवाओं से जुड़ते हैं और विकास के नए मॉडल की बात करते हैं। अगर वे सीएम बनते हैं तो बिहार में नई ऊर्जा आएगी। उद्योग, आईटी और स्टार्टअप्स पर उनका फोकस बिहार को दिल्ली, मुंबई की तरह बना सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। चिराग के पास विधानसभा का अनुभव नहीं है और सीटें केवल 19 है। ऐसे में नीतीश समर्थक उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी मान ले कि चिराग आएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले बिहार की सियासत में जननायक परिवार का दबदबा बढ़ेगा। पासवान वोट बैंक एनडीए के लिए मजबूत दीवार बनेगा। चिराग युवा नीतियां ला सकते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जॉब क्रिएशन और डिजिटल बिहार। लेकिन विपक्ष, खासकर आरजेडी, इसे कमजोरी के तौर पर देखेगा। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए का चेहरा बदलना पड़ेगा, वरना जनता सवाल उठाएगी। चिराग के आने से गठबंधन में बैलेंस बिगड़ सकता है। जेडीयू वाले नीतीश के बाद उन्हें सीएम बनाने का विरोध करेंगे, लेकिन बीजेपी के पास नंबर्स हैं तो फैसला उनका ही होगा। नाउ भारत के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।